तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री पल्लीस्वामी शशिकला ने चुना था एआईडीएमके के विधायक दल का नेता। पल्लीस्वामी ने एआईडीएमके के सभी विधायकों के समर्थन का दावा किया, कहा सर्वसम्मति से चुना गया विधायक दल का नेता। शशिकला ने पनीरसेल्वम को एआईडीएमके की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त किया। पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से पहले हटाए गए थे। किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती हैं शशिकला। सुप्रीम कोर्ट में सजा के बाद गिरफ्तारी के लिए चेन्नई के गोल्डन बे रिजॉर्ट में मौजूद है। आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 साल की सजा। 3 साल 6 महीने जेल में रहेंगी। करीब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी शशिकला। सजा पूरी होने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को किया बहाल। कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया था बरी। 1996 में दर्ज हुआ था केस। शशिकला को 4 साल की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। बाकी 2 दोषियों पर भी लागू होंगी 10 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पनीरसेल्वम समर्थकों में जश्न। चेन्नई में महिलाओं ने नाच गाकर मनाई खुशी। जयललिता और शशिकला पर 1991-96 के बीच 66 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का मामला। जांच में 810 हेक्टेयर जमीन, गोल्ड ज्वेलरी और हजारों सिल्क साड़ियां बरामद हुई। शशिकला के अलावा उनके रिश्तेदार इलावरासी और भतीजे वीएन सुधाकरन को भी सजा। जयललिता की मौत के बाद उनके खिलाफ अपील खारिज हो गई थी। शशिकला को 4 साल की सजा के फैसले के बाद तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी। चेन्नई में पॉश गार्डन के बाहर भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी। पनीरसेल्वम ने बिना किसी और पार्टी के समर्थन से अपनी सरकार बनाने का दावा किया। कहा अम्मा का सुशासन राज चलता रहेगा। केंद्रीय कानून मंत्री ने तमिलनाडु में सियासी संकट जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। कांग्रेस ने कहा असेंबली सेशन बुलाकर सदन में बहुमत साबित करने को कहे राज्यपाल। कोर्ट के फैसले पर डीएमके नेता एमके स्टालिन का बयान। अब गवर्नर को स्थायी सरकार बनाने के लिए तुरंत देना चाहिए दखल। कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया, 11 जवान घायल। एनकाउंटर में सेना के 4 जवान, सीआरपीएफ का 1 कमांडेंट और जम्मू कश्मीर के 6 जवान घायल हुए थे। सेना ने एक इमारत को उड़ाया, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। लश्कर तैयबा का आतंकी मारा गया। जम्मू के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खुफिया सुरंग बनाए जाने का खुलासा। बीएसएफ को रामगढ़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान टनल मिली। कुलगाम में शहीद चमोली के रघुवीर सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। परिवार को अपने बेटे की शहादत पर नाज। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसे के बाद ऑयल टैंकर में आग से बड़े नुकसान में 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 7 सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा दोनों हैं अलग मामले, 11 मई को होगी फाइनल सुनवाई। फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने का आदेश बरकरार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 6 संदिग्धों को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मांग सकती है कुछ और दिन की रिमांड। आईएसआई संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी। एमपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक बुरहानपुर और इंदौर में मिले 4 टेलीफोन एक्सचेंज। यूपी में दूसरे दौर की 11 जिलों की 67 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड में भी कल मतदान होगा। उत्तराखंड विधानसभा की 70 में से 69 सीटों पर कल वोटिंग। कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से 9 मार्च को डाले जाएंगे वोट। यूपी के फरुखाबाद में अखिलेश यादव ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा वो सिर्फ वायदे करते हैं, जमीनी हकीकत पर उतर नहीं पाए। यूपी में आज मायावती की ताबड़तोड़ जनसभाएं। कानपुर में अखिलेश सरकार और केंद्र पर हमला किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। भोगांव, मैनपुरी और बिधुना में जनसभा। राहुल गांधी उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में केस। हरिद्वार में तय समय से ज्यादा प्रचार करने का आरोप। कांग्रेस यूपी के ललितपुर में 4 सीटों के अपने उम्मीदवार हटाएगी। इन सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच विवाद। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी हरक सिंह रावत पर हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का थाने में हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में पेट्रोल पंप से शराब से भरी कार बरामद। निर्दलीय प्रत्याशी के घर के पास से भी 10 पेटी शराब मिली। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी की मोटरसाइकिल रैली में कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हुड़दंग। चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। गाजियाबाद से दैनिक जागरण के ऑनलाइन संपादक शशांक शेखर त्रिपाठी गिरफ्तार। एग्जिट पोल सर्वे के मामले में आचार संहिता उल्लंघन का केस। यूपी में चिंदौसी मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर बड़ी दरार। 1 हफ्ते में दूसरी वारदात से रेल महकमे में हड़कंप।
इंडिया गेट के पास सुनील पटोले नाम के जवान ने AK-47 से गोली मारकर खुदकुशी की। मौके से मिले सुसाइड नोट, जांच जारी। दिल्ली के जाफराबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की वजह का खुलासा नहीं, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस ने 2015 के मुकाबले 2016 में 9% बढ़ा अपराध का ग्राफ। 2016 में दर्ज हुए कुछ 2,09,519 मामले। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से लापता 11 साल की बच्ची का अब तक सुराग नहीं, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी के दाखिले पर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट से दिशा निर्देशों को दी गई है चुनौती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईसा पर भारतीय सेना और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कविता पाठ का आरोप। सोमवार को आर्ट्स फैकल्टी ने बाहर किया था समर्थन। ISIS के दुष्प्रचार के खिलाफ मदरसों ने सोशल मीडिया पर शुरू किया अभियान। मुंबई में मदरसों की पहल, आतंकी संगठनों के बहकावे में न आने की अपील। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के साथ चुनाव आयोग आज मिलेगा आपका डेलीगेशन। पंजाब में EVM के रखरखाव में सुरक्षा में चूक की शिकायत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के आज 2 साल पूरे हुए। 2015 में आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल ने दोबारा बनाई थी सरकार। मुंबई के अंधेरी में एक पेड़ गिरा, चौल में रहने वाली एक युवती घायल। BMC पर लापरवाही का आरोप। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर घायल। BMC चुनाव के लिए होगी चाक चौबंद सुरक्षा। एडिशनल कमिश्नर की अगुवाई में 12 DCP संभालेंगे जिम्मेदारी। 21 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। मुंबई में BMC चुनाव में वोटिंग के लिए अभियान, लोक कला के जरिए दे रहे हैं वोटिंग का संदेश। छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा आज से शुरू। 9 मार्च तक चलेगा एग्जाम। नकल रोकने के लिए खास इंतजाम। आज से बेंगलुरु के नजदीक योलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया 2017 की शुरुआत। अमेरिका, रूस और यूरोप की कई बड़ी रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के लिए भूमि पूजन। आचार्य बालकृष्ण समेत नोएडा प्रशासन के आला अफसर मौजूद। यूपी के बांदा में बेटी को विदा कराकर लौटे परिवार के साथ हादसा। पेड़ से टकराई कार, 2 बहनों की मौत। आगरा में एक युवक की मौत के बाद 2 गुटों के बीच झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी के साथ लोगों ने पथराव किया। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कर्मचारी की हत्या करके फरार हुए बदमाश। यूपी के बांदा में बेटी को विदा कराकर लौटे परिवार के साथ हादसा। पेड़ से टकराई कार, 2 बहनों की मौत। यूपी के बागपत में दबंगों पर केस दर्ज। बीजेपी को वोट देने के नाम पर किया था प्रताड़ना। यूपी के कौशाम्बी में ओवरटेक के दौरान अनाज से भरा ट्रक पलटा। दोनों ट्रकों के ड्राइवर बाल बाल बचे। अनाज लूटने की कोशिश। यूपी हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के ही युवकों पर आरोप। इंदौर में संपत्ति विवाद में बेटे ने की मां की हत्या, बाद में खुद को भी गोली मारी। रायपुर में CISF के जवान ने खुदकुशी की। 9वीं बटालियन में तैनात था, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसा, 2 कारों में टक्कर, 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाई। कल दोपहर निकले थे घर से दोनों 12वीं के स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या, साथ में 2 मासूम बच्चियों को भी मार डाला। जोधपुर में हुए नाबालिग से रेप के 1 महीने बाद गिरफ्तार राजस्थान के कोटा मंडी की हड़ताल खत्म। 10 दिनों में करोड़ों के व्यापार का नुकसान। सरकार और मंडी के बीच समझौता। अफसरों की कमी से जूझ रहा है पंजाब और हरियाणा। सांसद किरण खेर का बयान, अफसरों के लिए पैनल नहीं भेज रही सरकार। जोधपुर में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में एक आरोपी से पूछताछ। कुछ शिक्षकों को भी ACB कर सकती गिरफ्तार। राजस्थान के कोटपुतली में लिंग जांच कराने के मामले में एक महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार। घर पर बोगस ग्राहक बनकर छापेमारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली महिला की हत्या, थाने में सिपाही पर आरोप। MP के जबलपुर में गोद लिए हुए बेटे ने की बुजुर्ग की हत्या। परिवार को नींद की गोली खिलाकर वारदात की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में वृद्ध दंपति की गला रेत कर हत्या, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चर्च के पादरी पर आदिवासी महिला के साथ रेप का आरोप, पादरी फरार, केस दर्ज। बिहार के सिवान में जीप और बोलेरो की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 4 की मौत। बिहार के मोतिहारी में रेल ट्रैक पर धमाका करने की कोशिश में 2 गिरफ्तार, आतंकी साजिश को लेकर NIA पूछताछ कर रही है। जयपुर में गजल गायक जगजीत सिंह को याद किया गया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के बेमतारा में एक महीने में लोगों ने बनवाए 300 से ज्यादा शौचालय। बिना सरकारी मदद के शौचालय की एक प्रेरणा बनी दिव्यांग महिला। मुंबई में बीएमसी चुनाव में वोटिंग के लिए अभियान, लोक कला के जरिए दे रहे हैं वोटिंग के लिए संदेश। दिल्ली में अनोखे तरीके से मनाया गया वैलेंटाइन डे, गरीब बच्चों को खिलाया गया खाना। इंफोसिस बोर्ड ने खारिज किए संस्थापक नारायण मूर्ति के आरोप। चेयरमैन आर श्वेस्त ने कहा, इंफोसिस में कोई जंग नहीं। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में थोक महंगाई दर में इजाफा 3.39% से बढ़कर 5.25% हुआ। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहने वाले एक भारतीय की हत्या। जालंधर में भगवंत राय पर पहले भी हमला हुआ था। तहमीना जांजुआ बनी पाकिस्तान की नई विदेश सचिव। तहमीना पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। पाकिस्तान के लाहौर ब्लास्ट में डीआईजी और एसएसपी समेत 13 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। पाकिस्तानी तालिबानी गुट जमात उल अहरार ने जिम्मेदारी ली। चीन के पूर्व सैनिक वांग शीजियांग पहुंचने पर भावुक हुए। 54 साल पहले भारत से घर पहुंचने पर खुशी के आंसू रोया परिवार। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बाढ़ में बही मिनी वैन, हादसे में बाल बाल बचे 16। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2 फुटबॉल टीमों के समर्थकों की झड़प, एक व्यक्ति की मौत, आधा दर्जन घायल। ताइवान की राजधानी ताइपे के पास हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस, 32 की मौत, 12 घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड पार्किंग के गैराज में आग, अफरा तफरी। पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलेगा। पहला मैच 23 फरवरी से पुणे में। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और खिलाड़ी फिक्सिंग के फंदे में। नासिर जमशेद को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित किया गया। जो रूट बने इंग्लैंड के नए टेस्ट टीम के कप्तान, स्टोक्स को मिली उपकप्तानी।